लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है, और हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव को हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं और जो वो नरेटिव लिखता है उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। देन हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हिस्टोरियोग्राफी का, जो था लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चन से उसकी स्टार्टिंग होती है, क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए, ह्यूमन और ह्यूमन डीड्स और डिवाइन में कुछ इंटर रिलेशन नहीं है हिस्ट्री में। आंसर्स जो होते हैं वो रिलायबल एविडेंस के साथ ही कंसिडर किया जाता है। हिस्ट्री में एक ग्राफ प्रेजेंट किया जाता है मैनकाइंड जर्नी, जो पास्ट ह्यूमन डीड्स के ऊपर होता है। देन हमने देखा कि पहले यूरोप में जो पीपल्स थे उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री के बारे में पढ़ने का। उनको सिर्फ था कि जो डिवाइन फिनोमेना है उसके आसपास ही वो कुछ रिसर्च करे। बट देन उन्होंने स्टार्ट किया और फर्स्ट बार हिस्ट्री किसने यूज़ किया, हेरोडोटस ने अपनी बुक में द हिस्टोरिस। देन हमने देखा कि क्राइटेरिया क्या क्या है अगर देखना है कि ऑथेंटिसिटी कैसी है, तो लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी। और हम हिस्ट्री में कोई एम्फेरिकल मेथड जैसे कि लैबोरेटरी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। हमने मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन देखा, जैसे वो आर्कियोलॉजी और वो सब था। देन हमने देखा कि एंशिएंट पीपल केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग और सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बलाड्स के थ्रू अपनी एंसेस्टर्स की ब्रेवरी पास ऑन करते थे नेक्स्ट जनरेशन को। अब हम देखेंगे नोटेबल स्कॉलर। तो सबसे पहले नोटेबल स्कॉलर हमारे टेक्स्ट बुक में है रेने डिस्कार्ड्स। Rene Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तो रेने डिस्कार्ट की थिंकिंग कैसे थी, वो है ना सबसे पहले वैसे इंसान थे जिन्होंने मतलब सबसे पहले वो इंसिस्ट ऑन वेरीफाइंग द रियलिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है उसकी रियलिबिलिटी चेक करो, उसको वेरीफाई करो, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, तभी वो प्रॉपर हम उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है ऐसा बोल सकते हैं। और उनकी एक बुक थी अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कस ऑन द मेथड। उनकी बुक का नाम क्या, डिस्कस ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स और डाउट आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब जब तक सारे डाउट्स बाहर नहीं आ जाते तब तक कोई चीज़ हम ट्रू नहीं मान सकते। कोई चीज़ तब तक ट्रू मत मानो जब तक सारे जो डाउट्स है वो क्लियर या फिर बाहर नहीं आ गए। रेने डिस्कार्ट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि रियलिबिलिटी चेक करो और क्रिटिकली एग्जामिन करो, और उनकी बुक का नाम है डिस्कस ऑन द मेथड। और उनका एक ये यू कैन से थॉट और स्लोगन समथिंग, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स और डाउट आर एक्सक्लूडेड। ये आंसर में पूछा जा सकता है। देन वी कम टू वोल्टायर। वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसोइस मारिया ऑरेट। उनका रियल नेम क्या है, फ्रांसोइस मारिया ऑरेट। ही वॉज फ्रेंच, ये भी फ्रेंच थे। ही ओपाइंड दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो ये फ्रेंच थे और उनका ओपिनियन क्या था कि मतलब वो ऐसा सोचते थे कि क्रोनोलॉजी में तो दो ही इवेंट्स, और उनके साथ जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी, एक तो सच होना चाहिए और क्रोनोलॉजी में होने चाहिए हिस्टोरिकल इवेंट्स, और सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इनको भी कंसीडर करो। हिस्टोरियोग्राफी में ये भी चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वॉर का बताना या फिर सिर्फ राजा किसको मारा करते थे, राजा कैसे थे वो तो बताओ। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी, राइट? It gives rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. अगर हिस्ट्री लिखना है तो ह्यूमन लाइफ में कैसे थे, उनमें ह्यूमैनिटी थी कि नहीं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले शिवाजी महाराज का, तो वो है ना अपने एनिमी सोल्जर्स का भी जैसे कि आपने देखा कि उनके तो सारे नाखून निकाले गए थे। आई गेस उनके बच्चे उनका जो था संभाजी राव, उनका कोई तो भाई तो था,
आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, तो उनका है ना नाखून निकाले गए थे, उनको उतना टॉर्चर किया। बट शिवाजी महाराज वैसे नहीं थे। उन्होंने लाइक उनके एनिमी सोल्जर्स भी अगर लाइक वाउंडेड हो जाए तो वो उनकी भी देखभाल करते थे। तो वो लाइक बताते हैं कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी है, ही इज़ स्टिल अ गुड ह्यूमन। बट वो जो तो यहाँ पे दिया है कि कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, उनके वो कैसे सारे अपने रिलेशंस देखभाल करते थे, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड कैसे चलाते थे, वो भी देना ज़रूरी है। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Because of all these aspects only, Voltaire को हम founder of modern historiography बोलते हैं. Then George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 born, death on 1831. Hegel was a German philosopher. ये जर्मन के थे, पहले दो फ्रेंच, ये जर्मन. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वैसे ही should be presented in a logical manner. लॉजिक होना चाहिए. To him the timeline of historical events was indicative of progress. जैसे कि हम देखते हैं जो टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना, वो उसके लिए एक प्रोग्रेस का इंडिकेशन है. तो हम देखेंगे कि पहले लोग पत्ते पहनते थे, देन पहले तो लोग कुछ भी नहीं पहनते थे, फिर पत्ते पहनने लगे, देन नाउ वी आर हैविंग क्लोथ्स. पहले लोग ऐसे ही कहीं जंगल पे रहते थे, जंगल में शिकार करके खाते थे. नाउ वी हैव अ प्रॉपर होम, वी हैव प्रॉपर फूड टू ईट. तो ये एक हमारा प्रोग्रेस बता रहा है. पहले लोग केव्स में रहते थे, अब घर में रह रहे हैं. दैट इज़ ऑल इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence will come forth. जैसे जैसे न्यू एविडेंस आते जाएंगे, न्यू चीज़ें आते जाएंगी, वैसे ही हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन चेंज होता जाएगा, हिस्ट्री अच्छा और होता जाएगा. विथ हेगल्स फिलोसॉफी मैनी स्कॉलर्स वर कन्विंस. हेगल की फिलोसॉफी सबको पसंद आती थी और सब उसको हाँ कि हाँ दिस इज़ ट्रू. That historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. Historical जो methods हैं, जैसे कि हमने आगे देखा, तो वो कहीं lesser quality के नहीं है, भले ही वो scientific method से differ करती है, but they are not of lesser qualities. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी 2 बुक हैं. हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस और रीजन इन हिस्ट्री. रेने डिस्कार्ट की थी डिस्कस ऑन मेथड. वोल्टायर की कोई बुक का मेंशन नहीं किया. और इनकी 2 बुक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, और ये जर्मन थे. इनके लिए एक इंडिकेशन क्या था? हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहे, वो इनके लिए एक इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस था. देन इट इज़ गुड टू नो दिस. अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन्स इन 2 टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्ट ऑपोजिट्स. हेगल के हिसाब से क्या था कि लाइक अगर तुम्हें कोई चीज़ का लाइक प्रॉपर लाइक अगर तुम्हें कोई चीज़ समझनी है ना, तो तुम्हें उसका ऑपोजिट लाइक ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग पता होने चाहिए. ऑपोजिट, 2 डायरेक्ट ऑपोजिट्स पता होने चाहिए. ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंड द ऑपोजिट्स. लाइक जब तक हम है ना, ह्यूमन का ये नेचर है कि जब तक हम उसको है ना उस दोनों चीज़ के ऑपोजिट्स नहीं बता देते ना, तब तक उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी प्रॉपर्ली. फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड. ह्यूमन्स का कैसे है कि अगर ये चीज़ गलत है तो उसका सच क्या है. अगर किसी ने बोला कि लाइक कीचड़ में पैर, लाइक हम बच्चों को बोलते हैं कि कीचड़ में पैर मत डालो, तो वो नहीं सुनेंगे. बट अगर हम उन्हें बोलेंगे कि कीचड़ में पैर डालोगे तो जर्म्स होगा, तुम लाइक बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकता है, तब वो जाके समझेंगे कि लाइक ट्रू फॉल्स. अगर ये गलत है तो सच क्या है, अगर ये अच्छा है तो बुरा क्या हो सकता है, ये हमें समझाना चाहिए. In order to understand the true nature of thing, one needs to know both true and false, similarly good and bad. अगर कुछ समझना है तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics.
दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स नोन एज डायलैक्टिक्स। ये जो अपोजिट की जो एक मेथड है ना, उसको एक डायलैक्टिक्स नाम है। दिस कैन ऑल्सो कम इन फिलिंग द ब्लैंक्स। what is dialectics? So method of analysis which is based on opposites is known as dialectics. In this method a theory is proposed at the beginning which is called a thesis. तो है ना thesis जो स्टार्टिंग में लाइक तुम पूरा ब्रीफ में लिखते हो ना, उसको यहाँ पे thesis दिया है. The another theory is proposed which is contrary to the thesis is it is called antithesis. जो इसका opposite होता है ना, उसको antithesis बोलते हैं. After a thorough logical discussion of the both, a new thesis is proposed which includes the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at the new thesis is called synthesis. तो इन दोनों का जो मेन पॉइंट्स होता है ना, तो उसको मिक्स करके जो एक चीज़ लिखी जाती है उसको सिंथेसिस बोलते हैं. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, थीसिस मतलब आप समझ लो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन. एनालिसिस अब समझो तुमने थीसिस में मोबाइल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर थीसिस में तुमने है ना मोबाइल का बेनिफिट्स लिखा है, तो एनालिसिस में उसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे, और साइंथिसिस में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होंगे. लाइक उन दोनों के मेन पॉइंट्स होंगे ऐसे. डायलैक्टिक्स मतलब मेथड जो अपोजिट्स को शो करती है. देन लियोपोल्ड वॉन रांके 1795 to 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. ये भी जर्मन के ही थे. उनके थॉट्स लाइक हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by the thoughts. तो 19th century की जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो लियोपोल्ड वॉन रैंके के थॉट्स से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी. लाइक उनके थॉट्स काफ़ी अच्छे थे. बर्लिन, मैंने जर्मन के इसलिए बोली क्योंकि बर्लिन जर्मन में आता है. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. ही पुट एम्फसाइसिस ऑन द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. मतलब इसका ना डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट था कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा है तो लाइक ऑब्वियसली ये एक लाइक नेचर है कि अगर कुछ चीज़ लिखी हुई है ना तो वो ट्रू होगी. वी एक्सेप्ट दैट. फिर भी he also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. उनकी प्रॉपरली एग्जामिन होनी ही चाहिए. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. यही एक मेथड है जिससे तुम हिस्टोरिकल ट्रूथ को जान सकते हो, बता सकते हो. He criticized imaginative narration of history. मतलब उसको है ना, जैसे हमने देखा ना कि वो हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने के लिए हाइपोथेसिस बनाने चाहिए, एजम्पशंस, तो उसको वो चीज़ें नहीं पसंद थी. लाइक अलग अलग हिस्टोरियंस है तो उनकी अलग अलग थिंकिंग होगी. ही इज़ लाइक ये अलग है ना, हिस्टोरियन ही है, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है. लियोपोल्ड वॉन रांके के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा उसको ट्रस्ट था. ऐसा नहीं है कि ओरल सोर्सेज पे वो नहीं जाता था. अगर उसमें भी उसने सारे क्रिटिकली एग्जामिन किया तो वो उसको भी कंसिडर करेगा. उसने ये स्टेट किया है कि हाँ उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाएगा फिर ही उसको रियल माना है. ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट में है तो रियल ही होगा. और उनकी भी 2 बुक्स है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. देन कार्ल मार्क्स, इसका थोड़ा बड़ा है बट लेट्स सी. born on 1818 and death on 1883. The later half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ना हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर नहीं होती, वो लिविंग पीपल के, लाइक लिविंग पीपल कैसे थे, लाइक जो अभी वो आर लिविंग राइट नाउ, उनके ऊपर है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. तो फंडामेंटल नीड्स जो बेसिक नीड्स होते हैं उसके ऊपर, और प्रिवेलेंट मीन्स जो हमें चाहिए होती है, लाइक ग्रीड वी कैन से. तो प्रिवेलेंट मीन्स मतलब जो बहुत सारे लाइक वाइड स्प्रेड मीन्स, लाइक सब लोगों को फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये वो. तो वो जो मीन्स होती है उसके ऊपर हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स शेप्ड होते हैं कि लाइक गरीबों के पास सारे बेसिक नीड्स नहीं होंगे, लाइक
दो टाइम की रोटी वो नहीं हो सकती। तो उसके हिसाब से हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप शेप्ड होता है। और प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स, तो वो सारी चीज़ें को वो नीड्स को फुलफिल करना होता है। द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। तो स्टार्टा मतलब लेवल्स, द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। तो सोसाइटी में सारे लेवल्स इक्वल नहीं होते। किसी को हम बड़ा कोई बड़े होते हैं हाई क्लास, मिडिल क्लास, पुअर पीपल। This inequality causes a division of the society into classes, leading to class struggle. According to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, क्लासेस फॉर्म हो जाते हैं कि ये अमीर क्लास से है, ये गरीब क्लास से है, ये मीडियम मिडिल क्लास से है। तो इसके वजह से क्लास स्ट्रगल होता है कि अमीरों को फैसिलिटीज़ मिलती है, मिडिल क्लास टैक्स पे करता है और पुअर पीपल को खाना नहीं मिलता। तो उसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मार्क्स के हिसाब से क्या है, हिस्ट्री का पता क्या है कि क्लास स्ट्रगल ही बता रहे हैं हम लोग पहले से ही। रिलीजन के वाइज क्लास स्ट्रगल था कि ये ब्राह्मण नहीं है, देन ये क्षत्रिय है, उसके ऊपर ही था। एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास। एक्सप्लॉइट मतलब है ना उसका यूज़ करना, कि जो अब हायर क्लासेस होंगे वो पुअर पीपल को यूज़ करेंगे खुद का काम करवाने के लिए। दास कैपिटल, अ ट्रीटीज रिटन बाय हिम, इज़ द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से पता है क्या है कि उनका एक था कि लिविंग पीपल के ऊपर देखो एक्चुअली दिस इज़ राइट कि हम लोग पूरी हिस्ट्री में यही होता है कि ये मराठी है या ब्रिटिशर्स है या इंग्लिश पीपल्स है या पुअर पीपल है, ब्लैक पीपल है, सारा क्लासेस में सब कुछ डिवाइड हो गया। हम पहले भी देखेंगे तो वो आई गेस 7th चैप्टर था हमारे 8th या 9th का, तो उसमें भी ब्लैक पीपल के ऊपर था। तो हम देखते हैं कि सारा क्लास स्ट्रगल ही है हिस्ट्री में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ। Annals School. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is okay. तो एक फ्रांस में एक स्कूल हुई, एनल स्कूल। एनल स्कूल gave a new direction to history writing. हिस्ट्री के राइटिंग को एक नया नज़रिया फिर नया डायरेक्शन दिया। It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and the collective psychology, etc. in the historical time. तो इसमें क्या है कि हिस्ट्री सब यही नहीं है कि पॉलिटिकल इवेंट्स कौन जीता कौन हारा, पॉलिटिक्स या फिर किंग कौन था, ग्रेट लीडर, और डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी मतलब वॉर चालू है, वॉर जैसा ही माहौल हो, तो उसके ऊपर ही पूरा नहीं है डिप्लोमेसी, वॉर्स उसके ऊपर ही नहीं है। क्लाइमेट के ऊपर कि तब बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा था जब वॉर थी, तब लोगों के ऊपर क्या चल रहा था, लोकल पीपल कैसे थे, एग्रीकल्चर तब का कैसा था। तो सारा ओवरऑल हमें देखना पड़ता है। वो भी यहाँ पे इसको रिकग्नाइजेशन दिया। द एनएल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। फ्रेंच हिस्टोरियंस ने ये स्कूल स्टार्ट की थी, एनएल्स। देन feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. तो वुमेन के पर्सपेक्टिव से एक नई हिस्ट्री लिखो ना, कि यहाँ पे आप देखेंगे सारा मैन ही हिस्ट्री में। कहीं स्टार्टिंग में वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। द राइटिंग ऑफ सिमोना दे ब्यूवर, इसके ऊपर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। इसका नाम याद रखना। शी वॉज फ्रेंच, ये फ्रेंच हिस्टोरियन थी। She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history.
तो यही नहीं कि हिस्ट्री का लाइक उसमें एम्फोसाइज करो कि हाँ हिस्ट्री में वुमेन का भी आना चाहिए, बट ये भी कि पहले के ज़माने में यही होता था कि मेल 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 ओनली मेल के ऊपर मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, लाइक मेल ही राज करेगा, उस पर्सपेक्टिव को थोड़ा हटाना था. इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, सच एज वुमेन की लाइफ में क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर cause, their family life, etc. In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. 1990 के बाद women को historical writings में एक independent social class मिला. Then Michael Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought up forth a new concept in historiography. उसने एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया. उसका कॉन्सेप्ट क्या था? He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. उसके हिसाब से सिर्फ chronological order में things देना isn't the only thing in history. कि ये ऑर्डर में दे दिया, वो एक ही चीज़ नहीं होती हिस्ट्री में. उसकी बुक का नाम क्या? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल. माइकल फोकल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसकी जो नीचे है उसकी मेथड का नाम भी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ही है. बस देखना कि बुक का नाम प्रॉपर लिखना, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसकी मेथड का था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. तो उसमें कैपिटल्स हैं और वो एक बार देख लेना, क्योंकि 10th है तो शायद वहाँ पे मार्क्स काट दे. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. आर्कियोलॉजी मतलब जो हमें नीचे से लाइक खुदाई से वो चीज़ें मिल रही है, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि लाइक वो ये सिर्फ ट्राई नहीं करती कि हिस्टोरिकल ट्रुथ पता चले, वो ये भी बताती है कि ट्रांजिशन चेंजेस क्या हुए अभी तक हमारे हिस्ट्री में. Foucault felt that explaining the transition in history is more important. कि लाइक जो चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बताना, कि सिर्फ ये बताना कि हाँ ये टाइम का है, इसमें ये मीनिंग है, वो चीज़ें सिर्फ नहीं होती, उसके अंदर चेंजेस क्या हुआ है ना, वो भी हिस्ट्री में बताना पड़ता है. He called his method the archaeology of knowledge. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. ये चीज़ों पे कभी भी किसी हिस्टोरियंस ने ध्यान ही नहीं दिया, बट फोकल ने इन पे ध्यान दिया, इसको सब्जेक्टेड किया, इसको बताया. Thus the scope of historiography kept continuously expanding. Scope of historiography बढ़ता गया. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, film, television, etc. came into practice. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आई. अब सारे नोबल सारे स्कॉलर्स का मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ. रेने डेस्कार्ट ने वेरीफाइंग और रियलिबिलिटी का इंसिस्ट किया. वोल्टायर ने बताया कि ह्यूमन लाइफ के एक्सपेक्ट्स भी लो. जॉर्ज ने बताया कि टाइमलाइन एक इंडिकेटिव प्रोग्रेस है हमारे लिए. जैसे जैसे चीज़ें चेंज होगी वैसे वैसे हमारी हमारा ट्रांजिशंस, हमारे चेंजेस, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे. और उसने ये भी बोला था कि हिस्टोरिकल मेथड कोई लेसर क्वालिटी के नहीं है, भले वो साइंस से डिफ़र करते हैं. देन लियोपोल्ड हेगल का ये भी था कि लाइक डायलैक्टिक्स वाला, उसमें अपोजिट्स नहीं बताएंगे तब तक ह्यूमंस को समझ नहीं आता. लियोपोल्ड ने ज़्यादा अपनी एम्फोसाइजेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब रिटन सोर्सेस पे दी. कार्ल मार्क्स ने कहा कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हिस्ट्री में नहीं होते, लिविंग पीपल के बारे में भी बताना चाहिए. हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स फंडामेंट हमारे बेसिक नीड्स और हमारे प्रिवेलेंट मीन्स पे ही है. देन एनएल स्कूल ने ये ही, जैसा कि इसने बोला वोल्टायर ने बोला उसके ऊपर ही, कि लोकल पीपल, क्लाइमेट और उनके ऊपर भी थोड़ा एम्फोसाइजेस दो. सोशल डिविजन्स, कम्युनिकेशन, उस पर भी एम्फोसाइजेस देना होता है. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब जहाँ पे वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए. 1990 के बाद वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास करके कंसिडर किया. माइकल फोकल्ट ने बोला कि सिर्फ क्रोनोलॉजी में चीज़ें लिख दोगे दैट इज़न्ट राइट.
हम लोगों को हमें ट्रांजिशन ज़्यादा बताने चाहिए। फोकल्ट के हिसाब से ये हैं। फोकल्ट ने अनएक्नॉलेज एरियाज जो हिस्टोरियंस ने कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइंस ऑफ मेडिसिन और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एनालाइज किया। उसके ऊपर भी सब्जेक्ट उसने अपने ओपिनियंस ऑब्जेक्टिव्स रखे। ये चैप्टर के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and thank you.